हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ द ऑक्टेट रूल या एक्सेप्शंस टू द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल में हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करते हैं इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। मीन्स कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है या वो स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन इसमें कई एक्सेप्शंस भी पाई जाती हैं, कई लिमिटेशंस भी है इस कंसेप्ट के। उन लिमिटेशंस के बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे उन कंपाउंड्स के बारे में जिनमें एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करते हैं, स्टेबिलिटी अचीव करते हैं, लेकिन उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो इसमें आप देख लीजिए लिमिटेशंस ऑफ द ऑक्टेट रूल में सबसे पहला जो केस आएगा वो होगा कंपाउंड्स इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में आप जानते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, और जब ये हाइड्रोजन शेयरिंग करता है तो ये एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। जब हाइड्रोजन कोई सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन ने एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया विद अनदर हाइड्रोजन एटम, तो क्या हो जाएगा आफ्टर शेयरिंग हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? आप देख सकते हैं इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स किसी भी तरह से पूरे नहीं हो सकते, इसका ऑक्टेट किसी भी तरह से कंप्लीट नहीं हो सकता। रादर इसमें क्या कंप्लीट होता है? इसमें डुप्लेट कंप्लीट होता है। तो हाइड्रोजन में, जैसे हम ऑक्टेट रूल में भी पढ़ चुके हैं कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो ऑक्टेट पूरा नहीं करते बल्कि डुप्लेट पूरा करते हैं। तो हाइड्रोजन के केस में डुप्लेट पूरा करने को ही स्टेबिलिटी का रीजन माना जाता है। तो एक एक्सेप्शन आ गई हाइड्रोजन की। अब सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे दोज कंपाउंड्स in which an element has less than 8 electrons। जैसे कि किसी में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आफ्टर शेयरिंग, किसी में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और इसमें कुछ खास एग्जांपल्स हैं। बोरान ट्राइफ्लोराइड, जिसमें आप देख सकते हैं बोरान के 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। बोरान के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब वो 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ बॉन्डिंग करेगा इस तरह से सिंगल बॉन्ड्स बनेंगे। फ्लोरीन एटम्स का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है क्योंकि उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक शेयर करके 8 हो गए। बट बोरान के पास अगर आप देखें 3 बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं और लोन पेयर कोई भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि बोरान के वैलेंस शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। सिमिलरली आप देख सकते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड में सिमिलर केस है जैसे बोरान में था। एल्युमिनियम के पास भी आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब वो 3 क्लोरीन एटम्स के साथ बॉन्डिंग करेगा तो एल्युमिनियम के पास भी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस है RMgX, जिसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें अगर हम देखें मैग्नीशियम पर, मैग्नीशियम के चूंकि ये ग्रुप नंबर 2 में प्रेजेंट है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। शेयरिंग के बाद कितने हो गए? 2 बॉन्डेड पेयर बन गए। इसका मतलब शेयरिंग के बाद इसके पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिमिलरली बेरिलियम फ्लोराइड में आप देख लीजिए, बेरिलियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, और शेयरिंग के बाद कितने हो गए? अगेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कुछ केसेस हैं
इसमें मोस्टली आप देख सकते हैं ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स मैग्नीशियम, बेरिलियम, इसी तरह ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स लाइक बोरान, एल्युमिनियम या गैलियम। इन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स में मोस्टली ऐसा पाया जाएगा कि आउटर मोस्ट शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट केसेस में आता है वो कंपाउंड्स जिनमें किसी एलिमेंट पर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं। तो थर्ड केस आ जाएगा कंपाउंड्स इन विच एन एलिमेंट, जो मोस्टली सेंट्रल एटम होता है, कंटेन्स मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसे कंपाउंड्स को या ऐसे स्पीशीज को हाइपर वैलेंट स्पीशीज कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड की बात करें, फास्फोरस आप जानते हैं ग्रुप नंबर 15 का मेंबर है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब इसने 5 फ्लोरीन एटम्स के साथ बॉन्डिंग कर ली तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मोर देन 8। सिमिलरली सल्फर हेक्साफ्लोराइड में आप देख लीजिए, सल्फर एटम प्रेजेंट इन ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, और बॉन्डिंग के बाद 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग के बाद इसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 12, मोर देन 8। IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, अब इसमें आयोडीन है, ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है, 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में है आयोडीन में, और यहाँ पर बॉन्डिंग के बाद कितने हो जाएंगे? 7 बॉन्ड से, इसका मतलब है 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं उन कंपाउंड्स की जिनमें सेंट्रल एटम के ऊपर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? हाइपर वैलेंट स्पीशीज। अब हाइपर वैलेंट स्पीशीज का मतलब क्या होता है? हाइपर आप जानते हैं, हाइपर मीन्स हायर, मोर, वैलेंट मीन्स वैलेंसी। अगर आप यहाँ पर बात करेंगे, जैसे फास्फोरस की मैं बात करता हूँ, फास्फोरस के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, अगर हम फ्री एटम्स की बात करें। अब अगर फास्फोरस को अपना ऑक्टेट पूरा करना हो, नॉर्मली क्या करेगा? इट विल शेयर 3 ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अगर हम PCl3 की बात करें तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में क्या करेगा? 3 क्लोरीन के साथ शेयरिंग करेगा, 1, 2 एंड 3। तो इस तरह से इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, 3 बॉन्डेड पेयर बन जाएंगे और एक लोन पेयर बन जाएगा फास्फोरस पर, और इस तरह से फास्फोरस के ऊपर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितनी वैलेंसी शो करनी थी? 3। इसको सिर्फ 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने थे। लेकिन इस केस में फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड में फास्फोरस ने अपनी वैलेंसी क्या शो की है? 5। इसका मतलब इसने हायर वैलेंसी शो की एज कंपेयर टू द वैलेंसी दैट वाज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ द ऑक्टेट। इसी वजह से ऐसे कंपाउंड को जिसमें ज़्यादा वैलेंसी शो की हो किसी एलिमेंट ने, उसे हम क्या कहते हैं? हाइपर वैलेंट स्पीशी और हाइपर वैलेंट कंपाउंड। इसके बाद आते हैं कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस या ग्रुप 18 के एलिमेंट्स जिनमें हम जानते हैं कि उनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है फ्री स्टेट में, तो जब वो कोई कंपाउंड बनाएंगे तो उनमें शेयरिंग के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा 8 से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड की बात कर लेते हैं। ज़ीनॉन में फ्री स्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में, और जब शेयरिंग होगी 2 फ्लोरीन एटम्स के साथ तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? इसके वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसका मतलब ये भी हाइपर वैलेंट स्पीशी की कैटेगरी में आ जाएगा। सिमिलरली ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड में
8 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 जो शेयरिंग में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो 8 + 4 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वैलेंस शेल में? 12 इलेक्ट्रॉन। तो व्हेनेवर देयर इज ए कंपाउंड ऑफ नोबल गैस, इट हैज़ द नोबल गैस एलिमेंट हैज़ मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। और इसके अलावा कुछ कंपाउंड्स होंगे जिन्हें हम ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स या ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कहते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का मतलब है कि जहां पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एटम्स ऑड नंबर में हो। जैसे अगर हम नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करें या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें, तो इनमें अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे, हम जानते हैं नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 होते हैं और ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने बने? 11, विच इज़ एन ऑड नंबर। तो यहाँ पर ऑक्टेट किसी एलिमेंट का ज़रूर इनकम्प्लीट रहेगा, या हम कहेंगे कि ऑक्टेट से या तो कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे या फिर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सिमिलरली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में भी अगर हम काउंट करें, नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के 6, लेकिन 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो ये हो जाएगा 5 + 12 मीन्स टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 17। तो यहाँ पर भी ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट रहेगा या फिर हाइपर वैलेंट, विच एवर इज द केस। तो इन दोनों केसेस में जो ऑक्टेट रूल है वो वायलेट हो जाएगा। तो ये थे डिफरेंट कंडीशंस या डिफरेंट केसेस, डिफरेंट एग्जांपल्स जहाँ पर ऑक्टेट रूल जो है वो ओबे नहीं होता है या वायलेट होता है। तो ये आगे लिमिटेशंस ऑफ द ऑक्टेट रूल।